जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से रूबरू हो गए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग पिछले क्लास में राजनीतिक दल पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या पढ़े हैं, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा देख लिए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है, मतलब महात्मा गांधी में थोड़ा सा क्या ही देखा है यार, मतलब उनका जन्म बेसिकली कितना में हुआ था, 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। किनका, गांधी जी का 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग कहाँ तक देखे थे, 1915 तक देख चुके हैं। जो हमारे इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, SST लिखा हुआ है, SST रोहित सर। ठीक है, तो इस पे जाके देख लीजिएगा। तो मैं अपने इस प्यारा से बैच में आपका स्वागत करता हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे आप आइए और क्या करिए, पढ़िए, लर्निंग कर लिए। हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग को फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिए हम लोग का क्लास कैसा चल रहा है। तो देखिए, आज मैं जहाँ से शुरुआत करूँगा, भारत में राष्ट्रवाद, वो कहाँ से होगा, 1915 से होगा। इससे पहले मैं आपको बताऊँगा, मतलब इससे पहले नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में 1857 से 1915 तक। आपने 1857 को पढ़ा होगा, जानते हो कि 1857 में मंगल पांडे, झांसी की रानी, नन्ना साहब, तात्या टोपे, ये सब लोग आए थे, लड़े थे। लेकिन इस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं 1915 पे। अब रही बात कि भैया 1915 पे क्यों आ रहे हो, मैं इसलिए आ रहा हूँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1915 वाले जो हुआ है हमारे देश में घटनाएं, 1915 के बाद वाले 1915 से 1947 तक, उसको भी पढ़ना चाहिए। अब इसे लोग कुछ कहते हैं आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है। तो देखिए, एक और बात, आप अगर वीडियो थोड़ा सा देखोगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करिए। आप अगर वीडियो को स्किप करें तो अपने आप से धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो। मेरा काम है बाबू पढ़ाना, आपका भी काम है पढ़ना, क्योंकि आपके पिताजी माताजी आपसे यही आशा लगा के रखे हैं कि हमारा बेटा अच्छा करेगा। आपका बोर्ड आ गया है, आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए। कम से कम घर पे अभी के मामले में आपके पास मात्र 30 से 40 दिन बचा हुआ है। तो इतने दिनों में आप क्या करिए, घर पे 8 घंटा रोज पढ़ा करिए, 8 आवर्स रोज, पर डे, एवरी डे। 4 बजे उठो, 4 बजे से 3 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, 7 बजे तक पढ़ो, जी तोड़ मेहनत करो, जितना चाहे उतना मेहनत करो। यार ये हमारे पास इस उम्र क्या है, ये इस उम्र में हमें मेहनत करने की ताकत मिलती है। इतना मेहनत करो कि साला पेपर भी कहे कि भाई तेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। पेपर भी कहेगा भाई तेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। मतलब तू ही बनाई इस पेपर के लिए। बोर्ड का पेपर का औकात है क्या यार, कुछ नहीं औकात है। तू मेहनत तो सही से कर यार, तू मेहनत करेगा तो पेपर कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या करो, मेहनत करो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 1915 से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ गलती हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर फीडबैक देते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए, 1915 में गांधी जी वापस आए थे। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे, भारत आए थे, स्वदेश आए थे। ठीक है, स्वदेश आए। अब इनके गुरुजी ने यह आदेश दिया था कि बाबू तुम 1 साल भारत में जाके क्या रहना, विद्यार्थी जीवन रहना, विद्यार्थी की तरह जीवन बिताना। ठीक है, तो विद्यार्थी का जीवन इन्होंने 1 साल बिताया था 1915 में आए। 1916 में ये बनारस गए थे। बनारस ठीक है, बनारस गए थे। 1916 में बनारस क्यों गए, आपने सुना होगा BHU का स्थापना। बहुत ही मैं रहस्य क्या बात बता रहा हूं बाबू आपको, ये मेंस में भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यूपीएससी के मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि महात्मा गांधी BHU की स्थापना में कब गए थे। प्री में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, 1916 में BHU की स्थापना में गांधी जी ने
अब बीएचयू में क्यों गए गांधी जी? क्योंकि इस समय तो इतना भारत में गांधी जी ने कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे लोगों का विश्वास जीत जाए। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, कहा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में क्या किया? एस अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य का आग्रह करना, सत्य का आग्रह करना, मतलब हम सत्य का आपसे विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विनती, अनुग्रह कर रहे हैं, आपके सामने निवेदन कर रहे हैं कि ये सत्य है। इस सत्य में आपको, इस सत्य से आपको मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो गांधी जी यही काम करते थे, सत्याग्रह, जिससे लोग, जनता जागती थी और किसी भी नियम कानून के प्रति सवाल उठाती थी। ठीक है बाबू, जो भी कहता है गांधी जी गलत है वो एक बार मेरे से बात करे, मिले, मैं उनको थोड़ा बताने का कोशिश करूंगा। बाकी तो सब लोग का अपना अपना थॉट है। ठीक है, किसके बारे में क्या सोचना है। सत्याग्रह, अब उन्होंने ये सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कब किया था? 1906 में। कब किया था? 1906 में। गांधी, एक नंबर का क्वेश्चन आता है जनरल एग्जाम में। क्या आता है क्वेश्चन? क्वेश्चन यह आता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? पहला सत्याग्रह कब हुआ था? लोग मार के आते हैं भैया 1917, लेकिन ये गलत है। क्या है? गलत है। इसका मतलब तुम लोगों ने सही से पढ़ा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1906 दक्षिण अफ्रीका पहला सत्याग्रह। फिर दूसरा सत्याग्रह बाबू बहुत कम लोग याद रखते हैं कि दूसरा सत्याग्रह गांधी जी कब किए थे। तो दूसरा सत्याग्रह भी साउथ अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरों के लिए किए थे। किसके लिए? गिरमिटिया मजदूरों के लिए। 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर। तो गिरमिटिया मजदूर पे मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गिरमिटिया मजदूर होता क्या है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूं। गिरमिटिया मजदूर वह होता है कि आपके पास कोरा कागज होगा, उस पर आपका अंगूठा ले लिया जाएगा और उस पर लिख दिया जाता था कि आप मेरे अंडर काम करोगे, आप मेरे बंधुआ की तरह मजदूर हो। ठीक है, तो वही होता था। इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया? 1913 में दूसरा सत्याग्रह कर दिया। कहां? दक्षिण अफ्रीका। ये कब सही होगा? भारत में पहली बार गांधी जी सत्याग्रह कब किया? 1917 में। 1917 में। कहा? बिहार के चंपारण में। कहा? बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में। ठीक है, तो 1916 में बनारस में बीएचयू की स्थापना के लिए गए थे। बीएचयू की स्थापना के लिए गए, तो बीएचयू की स्थापना के लिए क्यों बुलाया गया उनको? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जो उन्होंने मजदूरों के लिए, लोगों के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया, इसके लिए उन्हें बनारस बुलाया गया। जब बनारस बुलाया गया तो बीएचयू की स्थापना की है। वहाँ पे वकील थे, शिक्षक थे, बड़े बड़े प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, ये सब लोग थे, अफसर थे। ठीक है, अब वो 1916 में ही 1916 लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में वहां पे कौन मिले थे? राजकुमार शुक्ल। कौन मिले थे गांधी जी से? राजकुमार शुक्ल। 1916 लखनऊ। 1916 कौन मिला था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल मिले थे। राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी से निवेदन किया था कि आप बिहार आइए। कहाँ आइए? बिहार। बिहार। तो गांधी जी ने कहा था मेरे गुरु जी का यह आदेश है कि 1 साल तक मुझे विद्यार्थी जीवन जीना है। ठीक है, तो 1 साल के लिए नहीं। तो उन्होंने कहा था कि मैं 1917 में आपके यहाँ आऊँगा। ठीक है, 1917 में मैं आपके यहाँ आऊँगा। देखिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ, फिर ऊपर से हम लोग पढ़ेंगे। हमें 1917 से पढ़ना है, 1916-17 से। गांधी जी स्वदेश लौट गए थे कब? 1915 में।
गांधी जी ने 2 अधिवेशन में भाग लिया। कब कब? 1916 में दोनों अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन जो था वो BHU के लिए हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आप देखते हो बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है और देश का सबसे नामी यूनिवर्सिटी माना जाता है उसे, BHU को। तो वहीं पे यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में जब गांधी जी शामिल हुए तो उनसे कौन मिला था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने बिहार के किसानों का दुख सुनाया था। बिहार के दुख यह था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की खेती नील की खेती की जाती थी। नील की खेती करने से नुकसान यह होता है कि वो जहाँ पे हम खेती करते हैं नील का, वो भूमि बंजर हो जाती है। ये भूमि बंजर क्यों हो जाती थी? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा केमिकल का उपयोग किया जाता था। तो रासायनिक अवशिष्टों का जहाँ पे उपयोग किया जाएगा वो भूमि जल्दी ही बंजर हो जा सकती है। और ये भूमि बंजर होने से फायदा अंग्रेजों का होता था। अंग्रेजों का यह फायदा होता था कि वहाँ पे क्या होता था कि वो उद्योग लगाना चाहते थे, इंडस्ट्री लगाना चाहते थे। इंडस्ट्री से क्या होगा? ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यही पैसा हमारे यहाँ कमाने आई थी, इनका वही मोटिव था कि पैसा इंडिया से कमा के लेके जाना है। तो इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने जब लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किससे मिले थे गांधी जी? गांधी जी किससे मिले थे? राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल से मिले थे। इन्होंने आग्रह किया था एवं आमंत्रित किया था कि आप बिहार आइए। कहाँ आइए? बिहार। गांधी जी ने कहा कि मैं 1 साल तो कुछ नहीं कर सकता, विद्यार्थी जीवन जीऊँगा, 1917 में आऊँगा आपके यहाँ। कहाँ? बिहार। 1917 में गांधी जी बिहार गए थे। यहीं पे उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह भारत में किया। पहला सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? भारत में पहला सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करना, सत्य का आग्रह करना, ठीक है। तो सत्य का आग्रह इन्होंने किया। तो इससे यह फायदा होता है, इसमें क्या होता है कि खाना पानी सब छोड़ दीजिए, अन्न जल सब छोड़ दीजिए, ठीक है, और आप बैठ जाइए सरकार के विरोध में। लेकिन आप हिंसक नहीं होइए, अहिंसक रहिए। मतलब लाठी तलवार लेके नहीं चलाना है कि लाठी तलवार चलाएंगे तो जल्दी हमको आज़ादी मिल जाएगा। अगर ये गांधी जी करते हुए होते तो गांधी जी को कब तक अंग्रेज सब क्या करता? जेल में डालता। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो आखिर में बंद क्यों करना पड़ा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन गांधी जी को क्यों बंद करना पड़ा था? आपको पता होगा कि 1922 में 22 अंग्रेज को भून दिया गया। 1922 में 22 को अंग्रेज को क्या किया गया? भून दिया गया। इसी समय क्या किया गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था, ठीक है। तो पहले हम लोग 1917 को देखते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी बिहार गए थे, किसके लिए गए थे? किसान के लिए। किसके लिए? फार्मर के लिए। फार्मर्स के लिए गए थे, किसान के लिए गए। अब किसान के लिए गए, किसान का दुख क्या था? 3 कठिया नील प्रथा। 3 कठिया नील प्रथा क्या था? 3 कठिया नील प्रथा। एक बार इस हिंदी को देख लिया, कठिया सही लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। देखिए 3 कठिया नील प्रथा यह था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी है। नील की खेती करनी है। अब देखिए ये 3 कठिया, ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक साल मुझे लगता है हर एक साल में मतलब साल 2 साल 3 साल पे ये क्वेश्चन टपक जाता है हर एक बोर्ड में। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये जितना याद करना है, जितने बार स्टार लगाना है उतने बार स्टार लगा लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख नहीं रहे हैं तो आप देखिए, क्योंकि मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो जनरल कंपटीशन वाले भाई हैं वो भी देखिए, क्योंकि हम 8th 7th 9th 10th 11 9th 10th नहीं सही से पढ़ते हैं, और हमारा जनरल कंपटीशन जैसे एग्जाम हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए, देखिए, इसको सभी का भला होगा। तो 3 कठिया नील प्रथा हुआ। तो 1917, अब 1917 में ये गांधी जी गए। गांधी जी कहाँ गए थे? बिहार के चंपारण जिला में। कहाँ पे? चंपारण। यहाँ के अभी फेमस आदमी है बाबू, अभी कौन? रवीश कुमार, जो पत्रकार हैं, ठीक है। चंपारण, बिहार के चंपारण में गए। यहाँ से इन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह शुरू कर दिया, और शुरू करके किसानों को न्याय दिलवाया। क्या दिलवाया? न्याय। और न्याय उनके साथ जो हो रहा था, उनको क्या सिखाया कि न्याय कैसे लिया जाता है। तब गांधी जी को लोगों ने बहुत मतलब इतना ना, गांधी जी को भगवान मानने लगे थे लोग। मैं कि अरे कोई अगर आज़ादी हमें दिलवा सकता है तो कौन दिलवा सकता है? महात्मा गांधी जी दिलवा सकते हैं। गांधी जी को लोग पूजने लगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह यही था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। भारत में पहली बार गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? पहला क्वेश्चन। और इसको 2 नंबर में लिखना, तो हम किस तरह से लिखेंगे? भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसलिए हुआ था कि ये लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल मिले, और जिन्होंने निवेदन किया गांधी जी से कि आइए हमारे यहाँ बिहार के किसानों के साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं अंग्रेजी लोग, 3 कठिया नील प्रथा चलाकर। 3 कठिया नील प्रथा यह प्रथा था, वहाँ पे लिखना 3 कठिया प्रथा यह प्रथा है, यह था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती नील की जाती थी, जिससे भूमि बंजर हो जाती थी, और बंजर भूमि होने के बाद वहाँ पे किसान की खेती नहीं कर पाते, जिससे किसानों का नुकसान होता, ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 से 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप एग्जाम के लिए सही में आप लोग एक्टिव हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको 90%, 80%, 85% आना चाहिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, बिल्कुल देखिए इस वीडियो को, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं, और आपको बस कुछ ही देर में मैं 1917 में बताऊंगा कि गांधी जी ने और क्या किया था। पहली बात, 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया, ठीक है। दोनों मैंने बोला है बार बार, ये भी है बिहार में चंपारण सत्याग्रह रिलेटेड दोनों क्वेश्चन है। लेकिन क्या है गाइज, क्या पे 3 कठिया चंपारण पूछ सकता है, या फिर पहली चंपारण सत्याग्रह भी पूछ सकता है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग अब नए पेज पे आ गए हैं, और नए जोश के साथ आ गए हैं, ठीक है। आपका जोश कभी कम होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपका बोर्ड का पेपर है। किसका पेपर है? बोर्ड का पेपर है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1917 चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। बिहार में सत्याग्रह, बिहार में सत्याग्रह 1917। गुजरात मतलब नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी भी गुजरात के हैं जी। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर कहाँ गए हैं, ठीक है, गुजरात के। गुजरात में एक जिला है भैया, डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है खेड़ा। क्या नाम है? खेड़ा। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कौन सा है? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह किया। बिहार में भी सत्याग्रह किया, और खेड़ा में भी सत्याग्रह किया। ये भारत में पहला सत्याग्रह था, ये दूसरा सत्याग्रह था। ये सत्याग्रह किस लिए हुआ? टैक्स के लिए हुआ। किसके लिए? टैक्स। मतलब टैक्स का हिंदी आपको वहाँ टैक्स नहीं लिखना है, कर लिखना है। टैक्स का हिंदी होता है कर। किसानों से अत्यधिक टैक्स
यानी कर वसूला जाता था, वसूला जाता था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अधिक टैक्स वसूला कैसे जाता था। एक बात सोचिए, आपको मैं यहाँ पे ध्यान देना चाहता हूँ, 4-5 मिनट लग जाएगा, एकदम तरीके से सुनिएगा। 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के पास, मतलब ए व्यक्ति जो है, ए एक आदमी है, ए मैन, ठीक है, ए मैन, और दूसरा जो है बी मैन है। ठीक है, तो ए मैन के पास भी कितना है, 5 एकड़ 5 एकड़ जमीन है। बी व्यक्ति के भी पास क्या है, 5 एकड़ जमीन है। कितना है, 5 एकड़। ठीक है, अब एक मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या दोनों से टैक्स एक ही लेना चाहिए, हाँ या ना। आप लोग बड़े प्यार से कहोगे भैया हमारे पास समानता का फंडामेंटल राइट पड़े, समानता का अधिकार यही कहता है कि हमें दोनों को एक समान ही देखना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बोलो भैया आप गलत हो, है ना, सही बात है। नहीं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे अलग अलग लेना चाहिए। ए व्यक्ति का जो ज़मीन है वो अच्छी फसल देती है, क्या देती है, अच्छी फसल मतलब उपजाऊ अधिक है। वी व्यक्ति के पास है कि 5 एकड़ में से 2 एकड़ बंजर है। बंजर का मतलब जिस पे खेती ना किया जाए। अभी मैं पढ़ाया था सत्याग्रह नील, 3 कठिया नील में। इसके पास क्या है, कम मेहनत लगते हैं, कम मेहनत। ठीक है, और इसके पास अधिक मेहनत लगते हैं, मतलब अधिक श्रम लगता है, क्या लगता है, श्रम। ठीक है, और कई सारे पॉइंट बता सकता हूँ मैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं और ये लग रहा है, तो मैं कहूँगा कि ए से 5 एकड़ पे अगर 1 एकड़ पे टैक्स, 1 एकड़ पे टैक्स कितना लिया जा रहा है, 1000 रुपये। तो 5 एकड़ पे इससे 5000 रुपये लिया जाए, कितना, 5000 रुपये, मतलब 5000 रुपये इससे टैक्स वसूल किया जाए, टैक्स। और इससे टैक्स कितना लिया जाए, दिखाई दे रहा है, इससे टैक्स 2 एकड़ तो ऐसे ही करा है, तो 2000 ऐसे कटा दो, 2000 तो इसे लेना नहीं है। ठीक है, मजदूरी ज़्यादा लग रहा है तो 500 ऐसे कटा दो, तो क्या हो गया, मतलब इससे 2500 रुपये टैक्स हमें लेना चाहिए। पहली भिन्नता तो ये थी कि दोनों से, मतलब जितने किसान थे सभी से समान टैक्स लेते थे, उनके भूमि को देकर टैक्स वो वसूलते नहीं थे। और दूसरी दिक्कत ये थी कि वो लोग क्या कहते थे, हो या ना हो आपसे टैक्स लेंगे। तीसरी दिक्कत ये थी कि वो लोग यह कहते थे कि हमें पूंजी से ज़्यादा, मतलब अत्यधिक टैक्स दिया करो, क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कुछ नहीं करते, वो हमें लूटने आए थे। बस ये हमारे को बस दिखाते थे कि हम, हमारे यहाँ के राजा को, कि हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, कुछ सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ के महाराणा प्रताप, शिवाजी, उनसे लड़के देख लेते एक बार अगर होते तो तलवार के एक के साथ ये, मतलब एक को, मतलब एक व्यक्ति 10 को मार दिया, ऐसे शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे। भाई लाड़ काट दिया, फाड़ दिया, चीर दिया, ऐसे थे वो लोग। ये लोग क्या थे, बंदूक दूर से मारते थे। महाराणा प्रताप घेरा उनको, ऐसे ही चीर के निकल गया महाराणा प्रताप ने, झांसी की रानी, फाड़ दिया, सबको हिला के धर दिया, ऐसे थे। ये सब ऐसा ही योद्धा होना चाहिए। ये देखो वीर कुंवर सिंह, ऐसे होना चाहिए। भगत सिंह से सीखो, भगत सिंह को देखो, मर मिटने वाला आदमी देश पे, ये सब बनो। तो ये था। अब इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह किया था। जो कहाँ पे किया था, खेड़ा में किया था। इसी को खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। और इसको कहीं कहीं पे दिखाएगा, बुक में यह भी लिखा हुआ था कि पहला असहयोग आंदोलन था। अब 1900 हम लोग 18 पढ़ेंगे, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं।
चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ क्योंकि नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग अब अगले, तो चलिए देखिए हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सारे चीज़ों को देखेंगे, महात्मा गांधी से जो जुड़े हुए चीज़ें हैं और हमारे को जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। देखो बाबू, फिर से मैं कहता हूँ, आप मेहनत करो। अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हो तो मम्मी पापा के लिए मेहनत करो यार, जी तोड़ मेहनत करो। मैं कहता हूँ इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, चल कर तेरा सपना तेरे पास आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, तुम हौसला रखो, ये तुम्हारा जो ड्रीम है, गोल है, वो पाक हौसला, वो मंजर भी आएगा, तेरे सपने तेरे चलकर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो मैं इस पे ही क्या कहता हूँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, तेरे सपने तेरे पास आएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।